दो मित्र, परम मित्र, दो यार मनसूबदार एक दूसरे के दिल में रहते थे। एक था दुकानदार, एक था किसान। बचपन से लंगोटी यार थे। दोनों की गहरी दोस्ती थी। एक व्यापार में विघन आने से परेशान और पछतावा हुआ और घर के बाहर दुकान बंद करके कुछ सोचने लगा। उतने में वहाँ उसका मित्र किसान आया और कहने लगा, क्यों मेरे दोस्त, खामोशी छाई है, परेशान नज़र आ रहा है, सुमसाम अकेले बैठे हो, क्या बात है, क्या वजह है, इसका कारण मुझे भी बताओ। तब दोस्त दुकानदार ने कहा, दुकान में थोड़ी सी कठिनाई आई है, व्यापार बंद पड़ा है, दुकान चल नहीं पा रहा है। सोच रहा हूँ किसी सिटी शहर जाकर बड़ा सा व्यापार करूँ और अपना गुजारा करूँ। तो किसान ने कहा, हाँ यार, बात तो सच है, यहाँ पे भी अकाल पड़े जैसा हुआ है, ज़मीन में फसल नहीं उगा रही है। आपके साल फसल तो हो नहीं सकी। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मेरे पास भी कुछ पैसा पड़ा है, पैसा लूँगा और तेरे साथ आऊँगा, छोटा बड़ा कोई व्यापार करूँगा। ये कहते ही दुकानदार सोचने लगा। जब दुकानदार कंजूस था, ठीक है भाई, चलो। दूसरे दिन दोनों तैयार हुए। दोनों ने पैसे लिए और एक सराय में जाकर विश्राम किया। वहाँ पे दुकानदार ने किसान की थैली खोली और पैसे की पोटली उठा ली। पता ही नहीं चला। सुबह होते ही किसान ने कुछ रोटियां घर से बांध के लाई थी और दुकानदार ने कुछ नहीं लाया था। केवल माल ही माल, पैसा ही पैसा था उसके पास। तो किसान रोटी खोल के खाने लगा, दोस्त को देने लगा। तो दोस्त दुकानदार ने कहा, मेरे पास तो पैसा बहुत सारा पड़ा है, मैं किसी ठेले पे जाके कुछ ना कुछ खा लूँगा, तेरा तो खा, बासी रोटी मैं नहीं खाता। यह कहने पर किसान को थोड़ा सा बुरा लगा और किसी हाल में भी दोस्त समझकर उसने आधी रोटी में से आधी रोटी दे दी। तो देखते ही आगे निकल सराय छोड़े और आगे अगले कदम गांव निकल पड़े। अगले गांव जाते जाते वहाँ पे दो घोड़े खरीदने के लिए गए, क्योंकि रास्ता घना दूर था। दो घोड़े के व्यापारी के पास गए और एक दुकानदार ने घोड़ा खरीद लिया। किसान ने भी बोला, मैं भी घोड़ा खरीद लूँगा। तो घोड़ा उसने भी खरीदा। देखता है पोटली में पैसा ही नहीं। किसान बड़ा खामोश हुआ, भिन्न हुआ, परेशान हुआ। तो दुकानदार कहने लगा, किसान को नीचा दिखाने लगा, देख दोस्त, पैसे से सब कुछ होता है, तेरे बासी रोटी से कुछ नहीं होता। तेरे पास इतना माल था, आज घूम गया, इसके लिए तो कंगाल बन गया, तो घोड़ा कहाँ से खरीदेगा। ये बात सुनकर वो घोड़े के व्यापारी ने सोचा, दुकानदार जरा घमंडी दिखता है,
कोई बात नहीं, किसान ईमानी है और ईमानदार है। ये सोचकर उस किसान को कह दिया, भाई तू तो ईमानदार इंसान लग रहा है, पैसा क्या है, हाथ का मैल है, भीख का चुनना है, आज आता है कल जाता है। पैसा किसके पास रहा है ना रहेगा, आना जाना उसका काम है। ले घोड़ा और सवार हो जा, अगले बारी आया तो मेरा पैसा मेरे को रिटर्न करना। ये उस घोड़े के व्यापारी ने कहकर उसे घोड़ा दे दिया। तो दुकानदार जो मेन साहूकार था हक्का पिक्का हो गया। तो किसान कहने लगा, देखा इस इंसान की ईमानदारी, पैसा ये सब कुछ नहीं है, इंसानियत भी कुछ है, इंसान के काम आती है। ये सोचकर दोनों उसका धन्यवाद कर कर वहाँ से निकल गए। आगे जाते जाते दुकानदार के पेट में कुछ हलचल मची, बीमार हुआ, पेट दुखने लगा, घोड़े से नीचे टपक कर गिरा। गिरते ही उस किसान ने उसको अपने बाहों में लिया। उसको कुछ वनस्पति का इलाज मालूम था, वो वनस्पति लेके आया और उसको वनस्पति दी, खिलाई पिलाई, अपने बाहों में लेके 1-2 तास आराम करने को कहा। आराम किया, बाद में दुकानदार ठीक हुआ। दोनों उठकर निकलने के बाद दुकानदार ने सोचा, भाई बोला, मेरा घमंड आज उतार गया, अगर तू नहीं होता तो मेरा जीवन हानिकारक हो जाता, व्यापित हो जाता, किस काम का नहीं होता, आज स्वर्गवासी होके जाता मैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, इंसान भी इंसान के काम आता है। ये सोचकर अपने दोस्त से माफ़ी मांगा और बड़े प्यार से उसको अपने गले लगाया। दोस्ती यारी करना है तो सच्ची करना मेरे दोस्त, धोखेबाजी दोस्ती कभी नहीं, ये किसान ने कहा। तो दुकानदार बड़ा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, दोस्त मुझे माफ़ करना, तेरे पैसे की पोटली मैंने ही चुराई थी, ये ले तेरा पैसा सारे के सारा, जैसा लिया हूँ वैसा ही रखा हूँ, एक पैसा खर्च नहीं किया। ये कहकर उसने उसकी पोटली उसको सौंप दी और दोनों एक दूसरे के गले मिलकर प्यार मोहब्बत से बस दूसरी शहर का व्यापार बिजनेस बस हो गया। अपने गांव में अपना व्यापार बिजनेस करके खाएंगे और तेरी खेती तू कर। ये सोचकर फिर दोनों वापस घोड़े वाले व्यापारी के पास आकर उसका कर्जा मुक्त कर घोड़े वापस देकर अपने गांव आकर यारी मोहब्बत में दोस्ती के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। दोनों दोस्त की कहानी अगर अच्छी लगी तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।